मतलब एक दो बार आई है सर ये मेरे पास में प्रोसीडी में आउटसोर्स पे लगी हुई है वहाँ पे। कितनी बड़ी है सर ये मुझे कितना पड़ी हुई है? एक तो इसको पट्टे पर जगह दे देनी है इमीडिएटली, ठीक है सर। कहीं सरकार में किसी जगह, और इसका मकान के लिए कमरे के पैसे देने हैं। कल आके मेरे से डिस्कस करो। मैं 9-10 बजे आता हूँ आपके पास। बीते दिनों सचिवालय पहुंची थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। क्या कुछ पूरा मामला है, नीलम से ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या पूरा मैटर है। नीलम, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला था, आप सचिवालय गए थे, मुख्यमंत्री से मिले? जी, मेरा नाम नीलम नेगी है, जो कि मैं अपने जो कि अपनी स्थिति को लेके सीएम साहब के पास गई कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, एक विकलांग हूँ, तो ऑर्फन भी हूँ, चूँकि मैं मशोबरा टूटी-कंडी से पड़ी थी। तो मैं नौ तो और चूँकि मेरे कुछ इश्यू ऐसे थे ऑफ़िस की कि जो मैं कि अपनी किसी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर सीएम साहब से बात की कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके समक्ष में ये बात रख रही हूँ कि जब जो बालिका आश्रम मशोबरा में टूटी-कंडी में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनका भविष्य आने वाले समय में वो अपने पैर पे खड़े हो और अपना फ्यूचर और अपना स्टैंड खुद ले सके, इतनी स्ट्रॉन्ग बने वो कि उनकी लाइफ में सिक्योर फील हो। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपने सीएम साहब ने मेरी बहुत हेल्प की और डीसी साहब को भी बोला। डीसी साहब ने भी फिर शिमला में थे, तो डीसी साहब ने बात की, जो कि ऐसी थी कुछ दिमाग में कुछ ऐसी बातें थी कि जो कि ऑफिस में कुछ आपस में नहीं कर पाए। तो मैंने उनके समक्ष बात रखी, तो कि अब जो आने वाले भविष्य में बच्चों का अनाथ आश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनका आगे वाला भविष्य है, उनका भविष्य मेरे आपके समक्ष ये है कि उनका भविष्य आने वाले भविष्य में सिक्योर फील हो और वो आने वाले भविष्य में तरक्की करे। जो जॉब निकलती है, पोस्टें निकलती हैं, वो अनाथ आश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा दे सरकार। और सीएम साहब ने जब उनकी इंटरव्यू हुई, सबसे पहले वो जो अपनी बात रखी उन्होंने बालिका आश्रम कल्पा के मशोबरा में और नारी सेवा सदन की। नारी सेवा सदन में भी उन्होंने बात रखी कि बच्चों को जो जगह ज़मीन है, जो निकला हुआ है जी, जो लोहड़ी होती है, कुछ त्यौहार होता है जो बच्चों के लिए, वो हम पूरा 500 भी करेंगे। और जो हैंडीकैप्ड है, जो कि नौ तोड़ के है, वो है कि डीसी साहब को बात करके बोला कि वो भी नौ तोड़ का भी करेंगे। कितना मुश्किल होता है बालिका आश्रमों में रहना, और उसके बाद अब आप खुद से कमा रहे हैं, कितनी मुश्किलें थी? जी, अब मैं खुद कमा रही हूँ, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है कि मैं खुद कमा रही हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। अब कुछ बात अगर ऐसी होती है, कुछ नहीं, स्ट्रेस ज़्यादा बातें होती है, तो अब मुझसे मन में भी नहीं रखा जाता। आगे मेरे को अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, अब किसी के समक्ष रख रहे हैं, तो मैं फिर ऐसी कि पढ़ी लिखी हूँ, 10वीं क्लियर है, 3-4 साल लगे आउटसोर्स पे लगी हूँ। तो मेरे से आपके समक्ष यही है कि मेरी कि जो कि मैं हैंडीकैप्ड भी हूँ, ऑर्फन भी हूँ, और इससे लगी हूँ कि ट्राइब का भी है, तो मेरे ये है कि आउटसोर्स से लगी हूँ, तो कि मुझे आगे वाले भविष्य में रेगुलर किया जाए। और जो मैंने आपके समक्ष, जो आपके सामने जो मैंने बात रखी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को, मेरी जो नौ तोड़ का मैंने बात की है, आप उसको पूरा करेंगे। कि आपने जब मैं वहाँ पे अंदर गई, तो उन्होंने सीधे एक्शन लिया कि नहीं बिटिया, बोला हो रहा हो, बोले कि क्या बात है। तो मैंने बोला सीएम साहब जी, मुझे ये प्रॉब्लम पड़ रही है, ये बात है। तो उन्होंने मदद भी की, बोला कि कोई रहने का प्रावधान भी किया, खाने का प्रावधान भी किया, सब कुछ किया। मेरा यही है कि अब जो ऐसे बच्चे हैं, जो पोस्टें वगैरह होती है, जो आश्रम में वार्डन की, पीएन की, किसी की भी पोस्ट होती है, आश्रम के बच्चों को पहला मौका दिया जाए नौकरी का, और सब कुछ हो जाए। और मेरा ये है कि डीसी साहब पूरा इसमें, डीसी साहब जो बोला हैंडीकैप्ड है, जो ऐसे आदमी हैं, तो ज़मीन का भी करेंगे, बोला पैसे का सैंक्शन भी करेंगे, बोला देंगे, बोला जो कि जिम्मेवारी उस पर डीसी साहब ने सौंप दी है। तो कि मेरा यही उम्मीद है कि मेरा हाथ जोड़ के कि वो पूरा करेंगे। मैं
अभी जिस तरीके से बालिका आश्रम में रहने वाली लड़कियों के लिए सीएम ने अनाउंस भी किया है कि घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी, स्टाइफंड्स दिए जाएंगे, और आपके केस में, क्योंकि आपके केस से ये बात सामने आई है, तो कितना आप आश्वस्त है कि आगे क्या लग रहा है कि आपका घर बनाने का जो सपना है वो कब पूरा होगा? क्या जी, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि वो सीएम साहब मेरा घर भी बनेगा, बाद में कुछ सब कुछ करेंगे। मुझे तो दिल से पूरी उम्मीद है, जब इतना सीएम साहब ने मेरा कर दिया, रात को 12 बजे एक्शन ले लिया, फ़ोन कर दिया आदमी कि ऐसा-ऐसा है, तो ये तो बहुत ही दिल से ये काम कर रहे हैं। तो ये तो मैं चाहती हूँ कि ये तो मेरी तो कब से फाइल रुकी थी, तो मैं तो ये शुक्रिया मानती हूँ कि भगवान को थैंक गॉड करती हूँ कि मेरी आवाज़ किसने तो सुनी। मैं तो सोच रही थी कि मेरी बात को, जो मुझे परेशानी आ रही है, कोई सुने, ताकि मैं कब मेरा घर बन जाए, मैं सुख फील कर सकूं। क्योंकि आने वाले भविष्य में मैं अगर अपनी स्ट्रांग हो जाऊंगी, अपने पैर पे अभी नौकरी भी लगी, स्ट्रांग भी हो जाऊंगी, तो दूसरा आदमी मुझे उंगली उठा के ना देख सके कि ये आदमी क्या है। मैं दुनिया को दिखाऊं भी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जी। कितना मुश्किल होता है बाकी लड़कियों के लिए भी जो बालिका आश्रमों में रहते हैं, कितनी मुश्किलें, चैलेंजेस कितने होते हैं? जी, जो आश्रम में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी बालिका आश्रम में रही हूँ टूटीकंडी में, तो मैं भी उनकी स्थिति जब हम इकट्ठे बड़े, तो जब हम स्थिति देखते, जब हम अपना बचपना देखते हैं, तो अपना बचपना याद आता है कि हम उसमें पड़े हुए, तो कुछ चारदीवारी के अंदर वो बाउंड में होते हैं। अब स्ट्रिक्टनेस ऐसी आ गई कि वहाँ पे इतना अंदर सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ है, तो इतना प्रेशर बच्चों के माइंड पे नहीं चाहिए। बच्चों को जीने का अधिकार सबको बराबर, उनको भी दिमाग से थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए कि उनको कभी घुमाने पे कुछ हो, तो अगर बड़े ऑफिसर भी वहाँ पे जाते हैं चेकिंग पे, तो उनको दबदबा दिया जाता है। जो कि मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे भी, कुल्लू में भी, ब्लाइंड आश्रम में, कहीं भी है, जो हमारी काउंसलिंग जाती है वहाँ, जब बच्चों को काउंसलिंग करती है, मगर उसको दबदबा ना दे, जो उसकी बात है उसको आगे शेयर ना करे, और ये जो फ़ोन को चला हुआ है एक दूसरे को फ़ोन करना, ये ना करे, और उनकी बात पूरी दिल से, एक बच्चा होता है जो छोटा जैसा बच्चा होता है, उसकी बात अपने तक सीमित रखे, आगे उसकी बात ना हो, और आश्रम जो बच्चे हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाए। मेरे ये हाथ जोड़ के आपके समक्ष ये बात है, तो जो आपसे मैं यही चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छे से वो करें, क्योंकि मेरे को तो दिल से पूरा उम्मीद है कि मेरा सीएम साहब और डीसी साहब का काम कर लेंगे, और मैं तो क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक विकलांग और ऐसे हैंडीकैप्ड और ऑर्फन, और तो बाकी तो क्या है। चलो, उम्मीद बंधी है कि बालिका आश्रमों में जो बाकी बच्चे भी रह रहे हैं, भविष्य सुधरेगा उनका। जी, मेरे को तो पूरा उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो बच्चों की लाइफ है, वो पूरी सिक्योर फील हो, और उनको बिना ऐसा फील ना हो कि वो बिना माँ बाप के बच्चे, उनको ये फील हो कि जो सरकार आई है वो हमारे माँ बाप है। और वो सीएम साहब ने ये भी बात की है कि जो अनाथ आश्रम में बच्चे पढ़ रहे हैं, कि उनको ये फील नहीं होगा कि हम अनाथ है, हमारा भी पेरेंट्स है, हम सरकार है, जो सरकार है, कि हम दिल से जान से कि हम आपके माँ बाप, आपको किसी चीज़ का महसूस नहीं होने चाहिए देंगे कि आपके माँ बाप नहीं, हम आपके माँ बाप है बोलेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं नीलम की बात से ये साफ है कि उम्मीद यहाँ पर ज़रूर बंधी है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होगी। हालांकि नीलम ने यहाँ पर लोगों, जो सीएम से बात की थी, उन्होंने अपने घर बनाने के लिए यहाँ पर बात की थी, और उसके बाद से मुख्यमंत्री द्वारा भी यहाँ पर ये बात कही गई है कि महिलाओं को, जो निराश्रित महिलाएं हैं, उनके लिए ज़मीन दी जाएगी और धन का प्रावधान राशि दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कितना ये जो उम्मीद है ये कब पूरी होती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।